जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है संज्ञा। क्या है? संज्ञा। तो हम देखेंगे संज्ञा की परिभाषा, उसके बाद देखेंगे संज्ञा के भेद की कितने प्रकार की होती हैं संज्ञाएं। तो संज्ञा क्या होता है कि वह शब्द जिससे किसी प्राणी का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम हो, यानी नाम की पहचान हो, तो वह क्या होता है? संज्ञा होता है। जैसे मोहन एक व्यक्ति है, लेकिन एक व्यक्ति का नाम है मोहन, पर्सनली किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या है? मोहन एक संज्ञा है। लेकिन संज्ञा में जब भेद पढ़ेंगे तो मोहन कौन सा संज्ञा है या कौन सी संज्ञा है, तो हम देखेंगे वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा मोहन। अब हम क्या करते हैं, संज्ञा की पहले परिभाषा को लिखते हैं। संज्ञा की सर्वप्रथम हम देखेंगे क्या? परिभाषा देखेंगे। क्या होता है परिभाषा? कि वह शब्द जिससे, क्या? वह शब्द जिससे वह शब्द जिससे किसी प्राणी वस्तु या स्थान, क्या चीज? कि जिससे किसी प्राणी वस्तु स्थान अथवा भाव का बोध हो। क्या? अथवा भाव का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। क्या? उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन क्या होता है? जैसे मोहन, ये क्या है? किसी प्राणी का नाम हो गया। और गुलाब, पटना, बचपन, ये क्या है? ये है संज्ञा के उदाहरण है। लेकिन अभी हम समझा रहे हैं कि संज्ञा क्या होती है। इसके बाद हम देखेंगे क्या? कि संज्ञा के भेद। तो यहां पर क्या बोला गया है? प्राणी, वस्तु या स्थान अथवा क्या है? भाव का बोध हो। मोहन क्या है? मोहन क्या है कि यहां पर मोहन एक प्राणी है। उसके बाद वस्तु एक गुलाब ले लीजिए, या फिर कोई कुर्सी कर सकते हैं, मेज कर सकते हैं, यह क्या होगा? वस्तु। स्थान हो गया, जैसे पटना एक क्या है? पटना एक स्थान है। उसके बाद क्या गया है? भाव का बोध। भाव क्या है? बचपन क्या है? एक भाव को प्रदर्शित करता है कि वह बच्चा छोटा है, बचपना है उसके अंदर, तो ये होता है। ये हो गया क्या? संज्ञा हो गई, संज्ञा की परिभाषा हो गई। इसको आपने, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास को आगे की तरफ। क्या है अब? कि संज्ञा के प्रकार या संज्ञा के भेद। संज्ञा के प्रकार या भेद। संज्ञा के प्रकार या भेद। तो अगर प्रश्न यहां से दो तरीके से बन सकता है, दो तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर आपसे सिंपल तरीके से, आसानी तरीके से पूछे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं या संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो हम सभी क्या करेंगे? संज्ञा के भेद या प्रकार 5 बताएंगे। कितने बताएंगे? 5 बताएंगे। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा।
लेकिन जब प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि पूछे क्या संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, तो क्या ध्यान दीजिएगा, संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, तो संज्ञा कितनी होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। जब मुख्य रूप से पूछेगा तो 3 प्रकार से होती हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये क्या होती हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। लेकिन हमें पढ़ना 5 प्रकार है, तो हम पहले इन 5 प्रकारों का जान लेंगे, यानी 5 प्रकारों को लिख लेंगे। उसके बाद हम एक एक संज्ञा की तरफ बढ़ेंगे। क्या? फिर हम यानी एक एक संज्ञा को पढ़ेंगे। तो क्या है संज्ञा के भेद? तो यहां लिख सकते हैं क्या संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्या? इस संज्ञा के 5 भेद होते हैं। आप सभी कहीं पर नोट करके लिख लीजिएगा या फिर हमेशा के लिए दिमाग पर बैठा लीजिए, याद कर लीजिए कि संज्ञा के मुख्य रूप से जब पूछा जाएगा तो 3 भेद होंगे मुख्य रूप से। तो हम चलते संज्ञा के 5 भेद जानते हैं कौन कौन से। पहला है कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या है कि जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है क्या कि भाववाचक संज्ञा। चौथा है समूहवाचक संज्ञा। लास्ट और 5वां है क्या कि द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कि द्रव्यवाचक संज्ञा। ये जो मुख्य रूप से बताए गए थे ये जो मुख्य रूप से आप सब लिख सकते हैं कि ये जो 3 हैं ये कौन से है? मुख्य रूप से संज्ञा। यानी जब पूछा जाए कि मुख्य रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, तो मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इस जातिवाचक से ही निकल कर आया है समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो अब हम अपनी क्लास को इसके आगे की तरफ बढ़ाते हैं कि जो हमारा 5 हैं इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम सर्वप्रथम पढ़ने वाले हैं। आप सभी क्लास में बने रहिएगा शुरू से अंत तक। विश्वास है आप सभी को क्लास समझ में आएगी। आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर कर दीजिए और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोल दिया कीजिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सर्वप्रथम क्या? पहली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा
जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है वह क्या होती है, यानी हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि वह शब्द, यानी कोई शब्द होगा, उस शब्द से किसी व्यक्ति के बारे में क्या होगा, किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा, लेकिन उसका पर्सनली नाम दिया जाएगा। क्या? उसका कोई ना कोई नाम दिया जाएगा। जब नाम दे दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। क्या होगा? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे अगर कहा जाए पहाड़, तो पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, पहाड़ बहुत सारे होते हैं, वह क्या हो जाएगा, जातिवाचक के अंदर आएगा। लेकिन किसी न किसी पहाड़ का नाम दे दिया जाए, पर्वत या पहाड़ का, जैसे हिमालय पर्वत, हिमालय क्या हुआ, नाम दे दिया गया, तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर व्यक्ति कह दिया जाए तो वह जातिवाचक के अंदर आ जाएगा। बालक कह दिया जाए, जातिवाचक के अंदर आ जाए। लेकिन उसी बालक का नाम दे दिया जाए, राधा, मोहन, सोहन, कुछ भी, तो वह क्या हो जाएगा, जब नाम दे दिया जाएगा पर्सनली, तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहले परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद कि कौन कौन से व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं, उन उदाहरणों को हम देखेंगे। व्यक्तिवाचक की परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले कि जो शब्द किसी वस्तु, जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान का बोध कराते हैं, उसे या उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा कहते हैं। क्या? कि उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में हम किसी का पर्सनली नाम लिखेंगे तभी वह हमारा क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे प्रयाग, लखनऊ, क्या हुआ कि जैसे प्रयाग, लखनऊ, क्या बोला गया था, स्थान का बोध कराए। जैसे प्रयाग है, प्रयाग एक स्थान है, उस स्थान का एक नाम है। क्या है? नाम है। तो यह क्या हुआ कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, यानी किसी स्थान का। लखनऊ क्या है, बहुत सारे तो होते नहीं है कि बहुत सारे लखनऊ हों, तो लखनऊ एक पर्सनली एक स्थान का नाम है, इसलिए क्या होगा कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे किसी व्यक्ति का नाम दे दिया जाए, क्या, अंकित। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा हो, आप कह सकते वह व्यक्ति, कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसका नाम नहीं है, व्यक्ति है, तो व्यक्ति तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वहां पर बोल दिया जाएगा कि अंकित जा रहा है, या अंकित आ रहा है, अंकित है, तो क्या है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि उन सभी व्यक्तियों में केवल अंकित को बोला जा रहा है। किसको? केवल अंकित को बोला जा रहा है, इसलिए क्या होगा कि वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे अभी बताया था हिमालय, काशी, ये क्या हुआ, हिमालय पर्वत है। पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, पूरे विश्व में हैं, तो लेकिन जब हिमालय बोला गया तो यह क्या है, एक पर्वत का नाम है, एक विशेष पर्वत है, तो क्या है कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। काशी क्या है, एक स्थान है,
वह एक काशी एक स्थान को प्रदर्शित कर रहा है कि कहाँ पर है विश्व में, तो इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अब आगे आदि लिख लीजिए। क्या? आदि। ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब उन बहुत सारे होते हैं तो हम कुछ नोट करके लिखते हैं कि जैसे किन किन चीजों का नाम आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? जैसे जैसे इसके अंतर्गत क्या व्यक्तिवाचक के अंतर्गत इसके अंतर्गत व्यक्तियों क्या क्या लिखा गया कि इसके अंतर्गत व्यक्तियों यानी व्यक्तियों के नाम आएंगे। क्या? व्यक्तियों के जब नाम आएंगे तो क्या होगा? वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। और क्या है? दिशाओं हैं, पर्वतों हैं, नगरों हैं, सड़कों हो गया, चौराहों हो गया, दिनों हो गया, महीनों हो गया, त्योहारों या उत्सवों हो गया, घटनाओं हो गया आदि। यानी जब किसी व्यक्ति का नाम या कोई दिशा का नाम दे दिया जाए, पर्वत का नाम दे दिया जाए, नगर होंगे, नगरों का नाम दे दिया जाए, सड़क होंगे, सड़कों का भी नाम दिया गया होता है, तो सड़क हो गया, और कोई ना कोई चौराहा होता है, चौराहों का भी नाम दिया जाता है, नदियां हैं, नदियों को भी नाम दिया जाता है, और क्या है? महीनों के नाम होते हैं और त्योहारों के नाम होते हैं। यानी जब इन सब चीजों के नाम देगा, क्या जब नाम देकर पूछेगा तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन कितने होंगे? ऑप्शन 4 होंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत अगर पूछना है उसे तो पूछ सकता है कौन है और कौन नहीं है। तो यानी संज्ञाएं कितनी? 5 हैं। तो यानी और संज्ञाओं को दे देगा, यानी 3 ऑप्शन में किसी और का देगा और एक व्यक्तिवाचक का पूछेगा तो क्या होगा? वहां पर व्यक्तिवाचक होगा। अगर पूछेगा क्वेश्चन नहीं है तो 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे और एक किसी और चीज का उदाहरण दे दिया जाएगा। तो वहां पर क्या हो जाएगा? वही ऑप्शन को हम पहचानेंगे, वही ऑप्शन सही को चुनेंगे। अब हमने क्या किया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को हमने पढ़ा है। अब हम इसके बाद एक और संज्ञा पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। क्या? एक और संज्ञा पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक संज्ञा। दूसरी संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, तो यहां पर क्या होता है? यानी जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है कि यहां एक ही प्रकार की जाति होती है। क्या? कि यहां जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तु
एक ही प्रकार की वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं या व्यक्तियों के बारे में बताए तो वह क्या होता है, वह जातिवाचक संज्ञा होती है। सर्वप्रथम हम इसकी परिभाषा को लिखेंगे, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है आप सभी को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। बस आप बने रहिएगा, समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। अगर इस क्लास को एक बार में ना समझ में आए तो आप स्पीड बढ़ाकर दोबारा सुन सकते हैं। अब हम चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ। परिभाषा क्या है, जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध कराए, वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध कराते हैं, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब क्या होगा कि अब ये हमारी परिभाषा हो गई। अब हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे क्या, स्त्री बोला जाए, जैसे स्त्री बोल दिया जाए तो स्त्री क्या है, जातिवाचक है। क्यों? क्योंकि स्त्री एक जाति होती है, यानी स्त्री बहुत सारी होती हैं, यानी एक ही प्रकार की स्त्री होती है। लेकिन उस स्त्री में नाम दे दिया जाए, क्या? राधिका। क्या हो जाएगा? राधिका, सीता, कुछ भी, गीता, यानी कुछ भी नाम दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। लेकिन अगर स्त्री बोल दिया जाए, महिला बोल दिया जाए, तब क्या होगा, वह जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो जैसे स्त्री हो गया, फिर क्या बोला गया था, महिला हो गया। और अगर गाय बोल दें, क्या? अगर गाय बोल दें तो गाय तो सभी जानते हैं कि गाय, लेकिन गाय में भी कई प्रकार की गाय होती हैं। क्या होता है, गाय में भी कई प्रकार की गाय होती हैं और कोई कोई तो गाय का नाम भी रख देता है। तो जब कई प्रकार की गाय होती हैं वह क्या आएगा, हमारा जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा? जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। गाय हो गया। और केवल नदी बोला जाए, क्या? पहाड़ी बोला जाए, केवल नदी बोल दिया जाए तो भी जातिवाचक के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि नदियां हैं, नदियों के नाम हैं, अलग अलग नदियां होती हैं। जब केवल नदी बोला जाएगा तो जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, और यदि उसी नदी का यानी किसी भी नदी का नाम दे दिया जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार पहाड़ियां बहुत होती हैं, लेकिन किसी पहाड़ी का नाम दे दिया जाए तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत होगा, लेकिन केवल पहाड़ी बोला जाए तो जातिवाचक के अंतर्गत होगा। यह आप सभी याद रखिएगा। शहर बोल दिया जाए, क्या? शहर बोल दिया जाए या देश बोल दिया जाए, यानी शहर हो गया, यानी शहर का नाम होता है, शहर है अलग अलग, तो उन शहरों का जब नाम होता है तो वह व्यक्तिवाचक होता है। देश है, देश के नाम होते हैं तो वह व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन केवल देश बोल दिया जाए और केवल शहर बोल दिया जाए तो वह जातिवाचक के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार लेखक बोल दिया जाए,
जानवर बोल दिया जाए, मछली बोल दिया जाए, क्या लेखक, जानवर, मछली, वकील बोल दिया जाए, डॉक्टर बोल दिया जाए, अध्यापक बोल दिया जाए, अध्यापक हो गया, और बालक बोल दिया जाए, गांव बोल दिया जाए, आदि कर लेते हैं अब, यानी और भी हो सकते हैं। क्या हमने देश तक आपको बताया था। इसके बाद क्या है कि लेखक में महिलाएं भी होती हैं और पुरुष भी हो जाते हैं, लेकिन जब किसी का नाम दिया जाएगा तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जाएगा, तो लेकिन अगर केवल लेखक बोला जाएगा तो वह जातिवाचक के अंतर्गत। इसी प्रकार जानवर होते हैं बहुत सारे, जानवरों का नाम दिया जाएगा व्यक्तिवाचक, या फिर केवल जानवर बोला जाएगा तो जातिवाचक। ठीक उसी प्रकार मछलियों में भी कई वैरायटी होती हैं, तो केवल मछली बोला जाए तो जातिवाचक होगा। वकील बहुत सारे होते हैं, लेकिन पर्सनली एक वकील का नाम दिया जाएगा तो व्यक्तिवाचक होगा, वकील भी क्या आएगा, जातिवाचक। अध्यापक के अंतर्गत भी जातिवाचक होगा। बालक हैं बोल दिया जाए समूह में तो बालक ही हैं। गांव है, गांव होता है जातिवाचक, लेकिन अलग अलग गांव नाम दे दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने संज्ञा शुरू किया और संज्ञा में व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को हमने पढ़ा है। कल की क्लास में हम संज्ञा को समाप्त कर लेंगे और कल जो 3 संज्ञाएं बची हुई हैं कल हम उसको पढ़ेंगे। उम्मीद है क्लास आपको समझ में आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। कोई भी पेपर ले लीजिए, यानी क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, उसे हल कीजिए और आप अपने इस राही आदि क्लास परिवार को अधिक से अधिक जितनी जल्दी से बढ़ा सकते हैं, जितना चाहें उतना शेयर कीजिए और लोगों को जोड़ते रहिए अधिक से अधिक। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।